बात मुख्यमंत्री की, बात चंपाई सोरेन की। विधानसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव तुरंत खत्म हुए और इसके तुरंत बाद सीएम चंपाई सोरेन ताबड़तोड़ विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। किस विभाग ने क्या काम किया, किस विभाग में कितना काम बाकी है, कितना फंड है, क्या और कल्याणकारी योजनाएं शुरू हो सकती हैं। इस कड़ी में आज उन्होंने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की। उद्योग विभाग की समीक्षा करते हुए सीएम ने यह निर्देश दिए कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को किस तरीके से तेज विकास से जोड़ा जाए, इस पर अधिकारी विचार करें और जल्द से जल्द निष्कर्ष निकालें। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम चंपाई सोरेन की ताबड़तोड़ समीक्षा बैठक। उद्योग और उच्च विभाग के कामकाज की समीक्षा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की समीक्षा बैठक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। इसी के तहत सीएम चंपाई सोरेन ने उद्योग और उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की। झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ उद्योग विभाग से जुड़ी योजनाओं के कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश भी दिए। औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन के निर्देश। लघु, कुटीर और छोटे छोटे ग्रामोद्योगों को दे बढ़ावा। तसर एवं सिल्क उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं। बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे लघु, कुटीर और ग्रामोद्योग से जोड़कर गरीब, किसान और जरूरतमंदों लोगों के आय में वृद्धि कराने और लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बताएं कि झारक्राफ्ट और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारियों को ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की योजनाओं की भी समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति भुगतान लंबित न करे, इसे लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला स्तर पर समन्वय स्थापित कर छात्रों को छात्रवृत्ति देने को कहा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 2023-24 और उससे पहले के सभी लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान 15 जुलाई तक पूरा करने को कहा है। साथ ही 31 अक्टूबर तक शैक्षणिक सत्र 2024-25 का भुगतान करने के निर्देश दिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। सीएम चंपाई सोरेन उद्योग विभाग की आज समीक्षा कर रहे थे। कई नई बातें निकल कर आई हैं। रुक करते हैं हमारे सहयोगी राकेश का, समझते हैं आज क्या कुछ नया हुआ। राकेश, सीएम चंपाई सोरेन की ताबड़तोड़ समीक्षा बैठक चल रही है। इस कड़ी में आज उद्योग विभाग की समीक्षा हुई। क्या नए निर्देश जारी किए गए जिससे झारखंड की जनता को लघु और कुटीर उद्योगों से ज्यादा सहायता मिलने की उम्मीद है? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं अभिषेक, और विभागवार यह समीक्षा बैठक हो रही है। आज उसी क्रम में उद्योग विभाग की मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की और कई जरूरी दिशा निर्देश जो है उद्योग विभाग के अधिकारियों को, विभाग के सचिव को दिया गया। ये कहा गया कि जो सिक इंडस्ट्रीज हैं झारखंड में, उनको पुनर्जीवित करने की बात कही गई, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। इसके अलावा तसर हो या सिल्क हो, उसको बढ़ावा देने की बात कही गई है। कहा गया है कि रोजगार के इसमें व्यापक जगह बन सकते हैं, लिहाजा इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। कुटीर उद्योग हो या लघु उद्योग हो, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, तो उसको कैसे और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए और ज़्यादा मजबूत किया जाए, उस दिशा में सरकार का क्या प्रयास हो सकता है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। एक जो महत्वपूर्ण योजना की आज शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री गुरुजी क्रेडिट योजना की शुरुआत हुई है अभिषेक। ये महत्वाकांक्षी योजना थी सरकार की और इसको लेकर लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था। गुरुजी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हैं, उनके नाम से इस योजना की शुरुआत हुई है और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी संकल्प पत्र में भी शामिल था। तो उसकी शुरुआत अब आज से हो चुकी है। जो छात्र हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, वो 15 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो सब्सिडीज के तौर पर सब्सिडाइज रेट में जो है वो सरकार से ले सकते हैं।
हालांकि इसके तकनीकी पहलू और क्या क्या है बारीकी से इसको देखना होगा, लेकिन इस योजना की आज से शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं छात्रों को बड़ी राहत जो है वो मिलने जा रही है। यानी कि वो छात्र जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो 15 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो ले सकते हैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, या फिर किसी तरीके से अगर वो छात्र विदेश जाना चाहते हो या फॉरेन में पढ़ना चाहते हो, तो वैसे छात्रों के लिए ये जो योजना की शुरुआत हुई है, आप इसे कह सकते हैं कि ये एक बड़ी योजना है और इससे छात्रों को बहुत फायदा आने वाले समय में मिलने जा रहा है। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, आज उद्योग विभाग की समीक्षा हुई है। राकेश, लघु एवं कुटीर उद्योग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बजट में उद्योग विभाग को क्या फंड मिला था? अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सारे फंड लैप्स होने की स्थिति में है, कितना फंड बचा हुआ है अभी सरकार के पास, विभाग के पास? राकेश, नहीं देखिए, तमाम विभागों की जो वस्तु स्थिति है वो चिंताजनक है, क्योंकि जो पैसे बजट के तौर पर, बजटीय प्रावधान के तौर पर विभागों को मिला है, उसमें अगर विभागवार जाएं तो जो ओवरऑल जो रिजल्ट रहा है विभाग का, लगभग 40 से 45% पैसे ही खर्च हुए हैं। तो ऐसे में आधे से ज़्यादा पैसा जो है वो बचा हुआ है और तय समय के अंदर में वो अगर वो पैसा खर्च नहीं होता है तो वो पैसा लैप्स हो जाएगा, उसको लौटाना पड़ सकता है। तो ये एक चिंता का विषय है। और हालांकि कुछ विभागों ने अच्छा परफॉर्म ज़रूर किया है, 55 से 60%, या कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो 70% के आसपास उन विभागों में खर्च हुए हैं। लेकिन जो जिन विभागों की आज समीक्षा हुई उसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है, वो ज़रूर चिंता का विषय है। हालांकि उद्योग विभाग को लेकर मुख्यमंत्री ने कई ज़रूरी दिशा निर्देश अभिषेक दिए हैं, खासतौर पर जो लघु उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, जो झारखंड की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करता है, तो वैसे उद्योग को और कैसे झारखंड में बढ़ावा मिले, उस दिशा में सरकार का क्या प्रयास हो रहा है, आने वाले समय में और क्या प्रयास किस स्तर पर और बेहतर हो सकते हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज की समीक्षा बैठक में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। जो सिल्क है, यहाँ जो तसर है, क्योंकि तसर का बड़ा उद्योग झारखंड में है, तो उसमें रोजगार को लेकर आने क्या संभावनाएं हो सकती है और कितना उसको रोजगार से जोड़ा जा सकता है, रोजगार सृजन हो सकता है, उन तमाम दिशा में सरकार के जो प्रयास हैं वो अब तक क्या हुए हैं, उसको लेकर जो अद्यतन रिपोर्ट थी वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है और संबंधित विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो रोजगार मुहैया कराया जाए और झारखंड की इकनॉमी जो तसर हो या सिल्क हो या कुटीर उद्योग हो या लघु उद्योग हो जिसके आसपास है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो सिक इंडस्ट्रीज हैं जो एक तरीके से झारखंड में दम तोड़ रहे हैं, उसको पुनर्जीवित करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे रोड मैप तैयार किए गए हैं। अब बचे हुए समय में सरकार कितना तेज़ी से काम कर पाएगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और कई विभाग ऐसे हैं जिनमें महज 40 से 45% पैसे खर्च हुए हैं और 55 से 60% पैसे अभी बचे हुए हैं। फंड लैप्स कर रहा है, जनता कल्याण को तरस रही है। मुख्यमंत्री युद्ध स्तर पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन विभागीय मंत्रियों और सचिवों की स्थिति देखिए कि इनकी कार्यकुशलता में कमी के कारण ऐसे विभागों में तय समय पर फंड खर्च नहीं किए जा सके हैं और फंड अब लैप्स करने की स्थिति में आ गए हैं। बहुत धन्यवाद राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।